दिन रात आप जिनकी आवाजें सुन रहे हैं, दिन रात आप जिनकी शक्ल देख रहे हैं, वैसे ही आपका मन हो जाता है। असंभव है कि आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा खास है। स्वयं आपने थंबनेल में देख लिया होगा, न्यायाधीश शनिदेव मार्गी से वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 में और 4 नवंबर 2023 में, यानी कि 140 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे। आज हम जानेंगे कि शनिदेव का वक्री प्रभाव कुंभ राशि के जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। 140 दिनों तक क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण भी चल रहा है अभी, और फिर शनिदेव वक्री। और जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, भ्रम है, सब निकाल देंगे इस वीडियो के अंदर। और सिर्फ पॉजिटिव नहीं और सिर्फ नेगेटिव नहीं, सब कुछ जानेंगे क्या होगा। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सुनने आए हो ना दोस्तों, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि शनिदेव एक्चुअल में क्या करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर ही तो ट्रांजिट कर रहे हैं, कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आपको क्या फल देंगे ये जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, और वो भी इसी समय पर होते हैं, जून के टाइम पे, और इतने टाइम के लिए होते हैं, 140 दिन, 135 दिन। ठीक है, पहले ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, वक्री होता क्या, ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना हो। ठीक है, ग्रहों की 3 अवस्था होती है, वक्री, मार्गी और अतिचारी। वक्री का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना, स्लो हो जाना। और मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना। और अतिचारी का मतलब होता है अपनी गति से तेज गति में गोचर करना। जब सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है ग्रह, 5-9 की दूरी बना लेता है, तो वक्र हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उल्टे हो जाते हैं ग्रह, उल्टे हो जाते हैं। उल्टे किसने देखा दोस्तों? पृथ्वी से नजदीक आ जाता है ग्रह तो लगता है कि वो उल्टा हो गया है, लेकिन स्लो हो जाता है। लेकिन इसका मनुष्य पर प्रभाव बहुत अपोजिट मिलता है। जिस हाउस में शनिदेव वक्री होते हैं ना, एक हाउस पहले का भी रिजल्ट देने लग जाते हैं। हाँ, चलिए अब जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमेशा कहता हूं, चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी रिप्लाई करते हैं कमेंट्स में नाम से चैनल के चेक कीजिएगा, वो स्कैम होते हैं पहले। चलिए अब जानते हैं 140 दिन शनि वक्री का प्रभाव। ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, आपकी राशि से शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे हैं। और फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? सेल्फ, अपने बारे में जानते हैं, अपना व्यवहार, अपना नेचर, बिहेवियर, फर्स्ट हाउस। और अपनी हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम। अब 12वें घर का शनिदेव आपको फल देंगे। जिनके मन में प्रश्न था, अपने मन में प्रश्न लेकर बैठे हैं अगर, कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं, या फिर मैं कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड, एमएनसी कंपनी से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूं, एमएनसी कंपनी में नौकरी देख रहा हूं, या फिर मैं विदेश जाना चाहता हूं, जिनका यह प्रश्न है कि मैं विदेशी गतिविधियां करना चाहता हूं, तो यहां पर शनिदेव आपको 12वें घर का रिजल्ट देंगे। जैसे मैंने कहा, एक घर पहले का रिजल्ट देने लग जाता है। लेकिन ये तो पॉजिटिव कि आपको फॉरेन से कनेक्टिविटी यहां पे बन सकती है, ये शनिदेव के वक्र हो जाने पे। लेकिन नेगेटिव ये है, एक्सपेंसेस यहां पे थोड़े बढ़ सकते हैं वक्र हो जाने पे। ये शनिदेव के वक्री हो जाने पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं आपके। अब वो खर्चे किस में होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकते हैं किसी भी चीज में, चाहे ट्रैवलिंग में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे अननेसेसरी हो, लेकिन होंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि कुंभ राशि वाले वो व्यक्ति जो फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, उनके लिए शनिदेव का वक्र होना अच्छा है। उनको फॉरेन में तरक्की के योग दिखा रहा है, या फिर उनको फॉरेन में कोई परिवर्तन के योग दिखा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे, यहां पर कुंभ राशि के जो भी व्यक्ति हैं, उनके पैरों में, यानी कि जो पिंडलियां होती हैं, जो एंकल पेन कहीं ना कहीं आपको देखा जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि पैरों से संबंधित, क्योंकि 12वें घर का, और 12वां घर अगर देखा जाए शरीर में, बॉडी में, तो पैरों का होता है, घुटने से नीचे। तो वहां पर कुछ आपको थकान महसूस हो सकती है। और एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं, कुछ भी आप चलाते हैं, छोटा वाहन, बड़ा वाहन या और बड़ा वाहन, तो जल्दबाजी में नहीं, और थोड़ा सा अच्छे से चलाएं उस चीज को, क्योंकि शनि वक्री और शनिदेव की साढ़े साती भी चल रही है। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, या अगर आपकी कुंडली में शनिदेव पाप प्रभाव में है, खराब स्थिति में बैठे हैं, तो यहां पर चोट लगने की संभावना वक्र अवस्था में शनिदेव
थोड़ा बहुत दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी अगर आप काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि वो काम आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको दे सकता है। इसका मतलब कि ऑनलाइन काम में गलती निकलने की संभावना हो सकती है, या फिर बाद में आपको पता चले कि आपने ये काम गलत कर दिया है। तो ये ऑनलाइन काम, या फिर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर आप कोई भी चीज करते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, तो वहां पर थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। मैरिज के लिए अगर आपका प्रश्न मैरिज से रिलेटेड है, आपके मन में वो चीजें हैं, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, एक बात कहूंगा आपको, अगर आपके मैरिड लाइफ में इशू चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहे थे, वैचारिक मतभेद थे, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या छोटी छोटी बातों को लेकर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था मैरिड लाइफ में, दोस्तों यहां पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि थी 7th हाउस में, अब वक्र है, तो यानी कि कुछ मामला सॉर्ट आउट होगा, कुछ मामला थोड़ा शांत होगा। अगर सेपरेशन के योग बने हुए थे, ऐसा नहीं कि सबके साथ में, जिनके साथ बना हुआ था सेपरेशन का योग कुंडली के अकॉर्डिंगली, तो यहां पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन हाँ, सेपरेशन से छुटकारा मिल सकता है यहां पर उन व्यक्तियों को। ऐसा हो सकता है इस 140 दिनों के अंदर कि आपकी बात बन जाए, वापस से अंडरस्टैंडिंग्स बन जाए, ऐसा दिख रहा है। एक बात और कहूंगा, जो डेली इनकम करते हैं, जो जिनका बिजनेस है और जिनको डेली इनकम प्राप्त होती है, दोस्तों यहां पर हालांकि आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, लेकिन काम ज्यादा करना पड़ेगा। यहां पर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशराइज हो सकते हैं, थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है आपको। और विशेष एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर शनिदेव चंद्रमा पर वक्री हो रहे हैं। जब चंद्रमा पे शनिदेव वक्र हो रहे हैं ना, स्लो हो रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है आपको। यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने अतीत में जी रहे हैं तो आप दुखी हैं, चिंतित हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो अपने अतीत में चले जाएं, कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की चीजों को याद करने लग जाएं, क्योंकि चंद्रमा पर शनिदेव वक्री, यानी कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपके रिलेशन पर और खासकर आपके लव रिलेशन पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगर हम शनिदेव की दृष्टि की बात करें, तो शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस में है, 7th हाउस में है, 3rd हाउस में, वक्र शनिदेव की दृष्टि। 10th हाउस होता है करियर का, करियर को लेकर बहुत एक्टिव हो जाओगे, करियर को लेकर थोड़ा चिंतित तो करोगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिलना है ना आपको, बहुत स्पीड में मिलना है, बहुत फास्ट मिलना है, और जितने आपको एक्सपेक्टेशंस हैं अपने करियर में, यहां पर थोड़ा बहुत समय लग सकता है आपको करियर में उतना अच्छा रिजल्ट मिलने में। यह बताया दोस्तों मैंने शनिदेव नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिजल्ट दे सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए आपको अच्छा बनाने के लिए। शनिदेव का बीज मंत्र करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें, 108 बार सूर्यास्त होने के बाद, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ठीक है, इसके साथ साथ आपको चंद्रमा का बीज मंत्र भी करना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है अभी। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः, 108 बार सूर्य अस्त हो जाने के बाद दोनों बीज मंत्र। और सुबह आपको हनुमान चालीसा करनी है, और सूर्य देव को जल भी आपको देना है, अर्घ देना है, ओम घृणी सूर्याय रमा का जाप करते हुए। ठीक है, कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।